कि हमारे पास है ROH। इसने क्या देखा इसने अपने आसपास में जी, इसने अपने आसपास में एक इलेक्ट्रोफाइल को देखा। तुम किधर हो बेटा, जल्दी आ जाओ ना, बैठ जाओ। इसने अपने आसपास में क्या देखा, एक इलेक्ट्रोफाइल को देखा। तो फिर क्या करेगा, ये अटैक करेगा ना इस पे। बेटा बात सुनो, आना है या नहीं आना, कहाँ जा रहे हो? अच्छा बेटा आप देखो अब क्या होगा, चूंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर दिया। समझ में आ रही है बात? तुम लिख नहीं रहे क्या? चूंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, इसने इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया। अब देखो जब ये न्यूक्लियोफाइल पर अटैक, इलेक्ट्रोफाइल पर जब ये अटैक करेगा तो ये इसका थर्ड बॉन्ड होगा। और थर्ड बॉन्ड क्या करता है बेटा बात सुन लो, थर्ड बॉन्ड ऑक्सीजन की नॉर्मल वैलेंसी 2 है। ऑक्सीजन जब भी थर्ड बॉन्ड बनाती है पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। थर्ड बॉन्ड कोऑर्डिनेट को वैलेंट होता है ना, तो ये पॉजिटिव हो गई, नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा बढ़ के काम किया है ना। अच्छा अब देखो, अगर यही काम अगर थायो अल्कोहल ने किया होता तो उसके पास भी तो लोन पेयर है। अगर इसने भी किसी इलेक्ट्रोफाइल को देख के कहते ना कि आओ देखा ना था, इसने अटैक कर दिया। अगर इसने भी अटैक किया तो ये भी इसका थर्ड बॉन्ड होगा, और थर्ड बॉन्ड की वजह से क्या होगा, ये सल्फ़र भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए कि दोनों तो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं ना। लेकिन मसला ये है कि ऑक्सीजन इज़ वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसने जज्बात में आके अटैक तो कर दी इलेक्ट्रोफाइल पे, लेकिन अब पॉजिटिव हो गई। अब पॉजिटिव होकर परेशान है कि मैं तो हूँ दुनिया में सेकंड नंबर पर इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, ये तो मेरे पर बहुत ही बुरा वक्त आ गया जो मैं पॉजिटिव हो गई। तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर पाती, अनस्टेबल हो जाती है। क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। और जब अनस्टेबल हो गए तो चांसेस हैं कि शायद ही वापस पलट जाए, तो रिएक्शन समझो हुआ ही नहीं। लेकिन ये जो है ना पॉजिटिव चार्ज तो इस पर भी आया है, लेकिन ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज क्योंकि सल्फ़र है भी बड़ा ना, तो चार्ज डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा, चार्ज डेंसिटी कम होती है। जो हाँ साइज बड़ा है ना, तो पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाता है, बिखर जाता है। और जब पॉजिटिव चार्ज बिखर जाता है तो ये थोड़ा कंपैरेटिवली स्टेबल हो जाता है। हाँ तो फील नहीं होता, ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि थायो अल्कोहल्स आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन एज कंपेयर टू अल्कोहल। इसके बाद बेटा एक और पॉइंट है कि सल्फ़र सिस्टम। ये जो हमने बेटा बात सुनो, ये जो हमने ऑक्सीडेशन देखी थी अल्कोहल की, उसमें अल्कोहल किसके अंदर ऑक्सीडाइज हुए थे बताओ, याद है? अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके प्राइमरी अल्कोहल थे तो एल्डिहाइड में गए थे, और सेकेंडरी अल्कोहल थे तो कीटोन में गए थे। कॉमन बात क्या है दोनों में कि C डबल बॉन्ड O बना था। तो अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन में C डबल बॉन्ड O बनता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो हमने रिएक्शन पढ़े नहीं है, थायो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन में C डबल बॉन्ड S नहीं बनता, ठीक है, बल्कि वहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन के अंदर C सिंगल बॉन्ड S बनता है। और इसके आगे लिखा है कि थायोल्स आर कॉमनली ऑक्सीडाइज टू डाइसल्फाइड, अ बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। ये बायोलॉजी के अंदर ये जो लोग पढ़ते हैं उन लोगों ने शायद ये रिएक्शन देखे होंगे जिसके अंदर RSS बॉन्ड बनता है। अच्छा बेटा अब्दुल्ला ये ज़रा कोई क्विज़ पढ़ना ज़रा बेटा, कोई क्विज़ पढ़े ज़रा और देखेंगे कोई क्वेश्चन है ऐसा जो मुश्किल लग रहा हो तो मुझे बताएं। अपने उसमें ही पढ़ लें, देख लें ज़रा, सलमान देख लो। जनरल फार्मूला ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। जैसे देखो 1 डिग्री अल्कोहल का जनरल फार्मूला तो ये होता है। 2 डिग्री का क्या होगा, 1 डिग्री तो बहुत आसान है, एक ही कार्बन चेन है जी।
अच्छा बेटा, अब 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा? देखो 2 डिग्री अल्कोहल में ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है, ये 2 साइड्स पे कार्बन चेन से अटैच होगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया जनाब 2 डिग्री अल्कोहल। अल्फ़ा कार्बन जो है वो 2 कार्बन चेन से अटैच है। और 3 डिग्री अल्कोहल क्या हो जाएगा कि अल्फ़ा कार्बन जो है वो 3 कार्बन चेन से अटैच होगी। दिस इज़ अबाउट दी, ठीक है, टर्शरी अल्कोहल का जनरल फार्मूला हो गया। उसके बाद बेटा देखें, इसके बाद हम आते हैं फिनोल। इसको ना स्टॉप कर दो।